दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आप ऐसी और भी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। आज की कहानी है मददगार। दिसंबर का महीना आते ही बड़ी याद आती है मुझे मेरीना और फिर उसका बड़ा दिन यानी क्रिसमस की। मेरीना को हमारी ज़िंदगी से गए हुए पूरे 7 साल हो गए, पर लगता है मानो कल ही की बात हो। 8 साल पहले हम अपने इस नए घर में जुबली हिल जैसे पॉश इलाके में शिफ्ट हुए थे। पुराने घर पर भी 3 नौकर थे हमें, लेकिन एरिया बदल जाने से वे साथ नहीं आ सकते थे। ये गेटेड कम्युनिटी थी। इसके ठाट बड़े ही निराले थे। सुबह मेन गेट पर 4 और रात को 6 सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते थे। कॉमन गार्डन के 5 माली, 16 हाउस कीपिंग स्टाफ, और देखकर जैसे दिल घबरा रहा था कि अब यहाँ कुक कैसे और कितने में मिलेगी। आखिर काफ़ी अच्छी खासी पॉश एरिया थी। पेशे से हम पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। इससे बिना हाउस हेल्प के ज़िंदगी की गाड़ी का आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल था। बच्चे बिंदास होकर मॉम नो प्रॉब्लम, वी विल ऑर्डर वॉट एवर वी लाइक। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप भी बता दीजिए। थाली से लेकर चाइनीज़ तक सब कुछ घर बैठे। लॉक योर किचन मॉम, नो टेंशन, यह कह के मुझे बार बार चिढ़ाते रहते। मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बाप रे बाप, कैसे कैसे करूँगी सब। सासू माँ भी साथ ही रहती हैं। उन्होंने मेरी ओर आंखें तरेरी और कहा, तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हारे बच्चे और पति भी तुम्हारे, मेरे से कोई आशा न रखना। मैं क्या खाती हूँ 2 रोटी और इत्तू से चावल। साथ ही इत्तू सा दिखाने वाला हाथ का इशारा बक कर दिया, यानी पूरे अपने हाथ झाड़ लिए। पति भी, क्या हो जाता है इंदु तुम्हें, तुम भी ना। याद है शादी के बाद तुम कितनी कुकरी की मास्टर बन गई थी। तुम्हारे उस पुराने ओवन के कच्चे पिज़्ज़ा और बेक्ड वेजिटेबल अब तक याद है हमें। किसी तरह निगलता था मैं बेचारा। मन तो किया कि इस बेचारे की गर्दन ही दबा दूं। तब तो वाह क्या बात है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं कितना लकी हूँ कि जैसे तुम्हारी जैसी सर्वगुण संपन्न बीवी मुझे ज़िंदगी में मिली है, कहकर सब कुछ खाते थे। आज अपनी अम्मा को देखकर इतनी हिम्मत आ गई। अभी मैं अपना पसीना ही पोंछ रही थी कि एक गार्ड जिसका नाम क्रिस था मुझसे मिलने आया और बोला, डॉक्टर साहब आपको अपने घर के लिए कुक चाहिए। वहाँ एक हाउसकीपिंग की स्टाफ बता रही थी। मैं तो जैसे खुशी से झूम उठी और पागलों की तरह कूद पड़ी। हाँ हाँ बताओ बताओ, कौन है, कहाँ है, मुझसे मिलने को बोलो। गार्ड ने कहा, मेरी बहन है मैडम, एक डॉक्टर के यहाँ पहले भी काम करती थी। उनका पूरा घर संभालती थी और सभी वह ही देखती थी। डॉक्टर साहब वापस अपने होम टाउन चले गए। अब वह काम ढूंढ रही है। अगर आप कहें तो उसे लेकर आऊँ। मैंने कहा, ठीक है ले आओ, शाम को मिलते हैं। शाम को एक कुक आने वाली है हमारे घर पर। इस थॉट ने ही मानो पूरे शरीर में ऊर्जा भर दी थी। मैं जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। बिटिया बोली, वाह मॉम यू आर ग्रेट, आप तो इतना काम कर रही हो। बेटा चिल्लाया, मॉम मेरे लिए पनीर पराठा। पति ने भी आखिर फरमाइश कर ही डाली, मुझे अंडा पराठा चलेगा। सासू माँ ने कहा, सादी दाल और थोड़ा चावल, नहीं तो पतली मूंग दाल की खिचड़ी। मेरे तो हाथ पैर ही जैसे फूल गए। मन में बस एक ही अरमान था कि कब शाम हो और मेरे घर एक नई कुक आ जाए। शाम हुई और एक सांवली सी लंबी और बड़े तरीके से बांधी गई साड़ी और चेहरे पे चमक लिए मैडम कुक हाजिर थी। गुड मॉर्निंग मैम, मैं मेरीना। आवाज़ भी इतनी साफ और इतनी मधुर, मैं तो जैसे खुश हो गई। मेरी ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी कि मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि कितना लेगी, सीधा दूसरे दिन से आने को कह दिया।
आखिर मेरी मदद तो हो। दूसरा दिन तो अब महीने का अभूतपूर्व दिन था। सुबह सुबह ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग माँ, और उससे शुरू हुआ। बच्चे भी बाबा और बेबी बन गए। घर तो मानो खुद का स्विगी और ज़ोमैटो बन गया। जो चाहो सामने हाजिर। बेटा कभी भी ऑर्डर करता, मेरीना आंटी आज एग रोल, तो कभी पिज़्ज़ा, तो फिर कभी मंचूरियन। मेरीना ने किचन इस तरह संभाल लिया था मानो उसका खुद का घर हो, बड़े ही अपनत्व से। हम सब मेरीना पर बुरी तरह फिदा थे। एक दिन मैं हॉस्पिटल से आकर अपनी एक पुरानी नाइटी ढूंढ रही थी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी, और उसके योग में की गई कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि बिटिया ने मुझसे बिना पूछे मेरी कोई चीज़ किसी को दे दी हो। उसने वह नाइटी मेरी को दे दी थी। मुझे झटका सा लगा। बाद में पति, बेटा और सासू माँ भी मेरे छोटेपन की हंसी उड़ाने लगे कि एक पुरानी नाइटी के लिए मैं कितना हल्ला मचा सकती हूँ। दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने मेरीना से पूछा, मेरीना तुमने मेरी नाइटी क्यों मांगी? मेरीना, आप भी ना मैम, कितना हल्ला मचाती हैं, वो भी एक पुराने कपड़े के लिए जो पूरा घिस गया था। हमको तो एम्ब्रॉयडरी पसंद आ गया था, इसलिए हमने बेबी से मांग लिए। अब मेरी बेटी अपने कमरे से ही ज़ोर से चिल्लाई, क्या मॉम, आप भी ना? सुबह सुबह पति भी आ पहुँचे किचन में। बाप रे, फिर से वही नाइटी, रात से वही सुन रहा हूँ। मुझसे मेरी बेइज्जती अब झेली नहीं जा रही थी, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल लेने में ही भलाई समझी। मेरीना तो विजयी भव वाले ताव से मुझे देख रही थी। मेरे घर में इतना ज़्यादा सुख देने वाली मेरीना उस दिन मुझे खुद पर भारी लगी। लेकिन उसके बाद घर से, कभी किचन से, और भी कई चीज़ें, और बच्चों के पुराने कपड़े, जूते, बेटी के पुराने ईयरिंग्स, ब्रेसलेट मेरीना को बिना मेरी जानकारी के भेंट में दिए जाने लगे। मुझे पता तब चलता जब बिटिया आवाज़ लगाती, मॉम आज आते वक्त मेरे लिए ब्लू और ऑफ वाइट लेगिंग्स ले आना। मैं पूछती, थी तो सही ना बेटा तुम्हारे पास, चेक करो, कबर्ड में ही रखी होगी। बिटिया बताती, मॉम टाइट हो गई थी इसलिए मैंने मेरीना आंटी को दे दी है। मैं समझ जाती कि मेरा अब कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अब उनको मेरीना हर मामले में सही लगती। भला बताओ, मीडियम साइज़ कब ये छोटी मैडम को टाइट हो सकता है? मैं भी जानबूझकर कहती, इस बार लार्ज ले आती हूँ अगर मीडियम भी टाइट हो रही है तो। बिटिया अब ज़ोर से गुर्राती, आर यू मैड मॉम, स्मॉल लाओ, मैं और लार्ज। इस तरह ज़िंदगी अभी चल ही रही थी जिसमें सभी बहुत खुश थे, और सबके दिलो दिमाग में केवल मेरीना आंटी छाई थी। पति देव भी मेरीना मेरीना कहते नहीं थकते थे। अब आए दिन बच्चों के दोस्त घर पर आते और मेरीना फिर आंटी के दीवाने बन जाते। इटालियन, चाइनीज़, मुगलई, जो खाना चाहते मेरीना आंटी उसमें पारंगत होती। उनके दोस्त भी अपने पुराने कपड़े और पुराने खिलौने लाकर उन्हें ही देते। मैं मन ही मन सोचती, ये करती क्या होगी इन सब का? तनख्वाह भी अच्छी खासी देते हैं, फिर सब चुपचाप टिप भी देते थे। मेरे दोस्तों ने मुझे प्यार से समझाया, जब ज़िंदगी अच्छी भली चल रही है तो फिर क्यों अपना सर खपाना, छोड़ दो इन सब बातों को। पुरानी चीज़ें और वो भी मांग कर ले जा रही है। घर तो साफ़ ही हो रहा है ना तेरा। और तो और मेरी सहेलियों ने भी अपने पुराने सामानों की मेरीना पर वर्षा शुरू कर दी थी। घर आते ही मेरी हाजिर मेरीना की कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी या जलजीरा, सब कुछ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड था। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, यह सब किसके लिए ले जाती हो मेरीना? मेरीना का जवाब था, मेरे घर में 10 बच्चे हैं मैम। मैंने पूछा, किसके?
तुम्हारे भाई की तो अब तक शादी भी नहीं हुई है और तुम भी तो कुंवारी हो ना, अभी तक अविवाहित हो। तुम्हारे भाई ने ही हमें बताया था, सच है ना? बच्चे अडॉप्ट किए हैं क्या तुमने? मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया। उसने ठीक से उत्तर नहीं दिया। किसी ने बताया था डॉक्टर साहब अपना पूरा घर मेरिना के सुपुर्द कर गए हैं। खैर, मेरिना चोर नहीं थी, बिना मांगे वह कुछ भी लेती नहीं थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। यह सोचकर मैं भी अब चुप रह गई। पलक झपकते ही ऐसे ही 6 महीने बीत गए और फिर दिसंबर का महीना आया। पहली तारीख से ही मेरिना ने शुरू कर दिया कि बड़ा दिन आने वाला है। तब बच्चों को पहली बार पता चला कि क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं। रोज़ वो अपने घर पर एक केक बनाती और फिर मेरे दोनों बच्चों के लिए उनका एक एक हिस्सा ज़रूर लेकर आती। मेरी बेटी अन्नू और बेटे आशु ने अपनी गुल्लक तोड़कर सारे के सारे पैसे, जो करीब 20,000 थे, मेरिना को उसके बच्चों के लिए क्रिसमस मनाने के लिए दे दिए, जिसका पता मुझे बहुत बाद में चला। पति से भी उसने 5,000 ऐंठ ही लिए। और तो और, कभी भी अपना पर्स न खोलने वाली मेरी सासू माँ से भी उन्होंने 1,000 रुपये उसे उसके बच्चों के लिए मिल गए। रोज़ वो बच्चों को बड़े दिन की कोई न कोई कहानी ज़रूर सुनाती थी। बच्चों ने घर पर ही मेहनत करके मेरिना आंटी की मदद से एक सुंदर क्रिसमस ट्री बनाया और एक दिन अपने दोस्तों को बुलाकर प्री क्रिसमस पार्टी, यानी 25 दिसंबर से पहले क्रिसमस पार्टी के एक दिन पहले पार्टी कर दी। मुझे छोड़कर घर पर सभी लोग बड़े खुश थे और मेरिना का गुणगान कर रहे थे। रोज़ घर पर नए नए तरीके के पकवान बनते और बच्चे स्कूल भी टिफ़िन में ले जाते। देखते ही देखते 20 दिसंबर आ गया। उस दिन मेरिना नहीं आई। खूब फ़ोन किया लेकिन किसी ने भी फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके भाई गार्ड का भी कोई अता पता नहीं था। बच्चे बड़े ही उदास थे कि ज़रूर उनकी आंटी बीमार होंगी। एक हफ्ते तक मेरिना की कोई खबर नहीं मिली। हम भी मजबूर थे, पर मेरिना का आखिर कितना इंतज़ार करते। मेरिना का रिप्लेसमेंट मेरिना जैसी तो नहीं, पर एक ठीक ठाक बिहारी कुक रानी हमें मिल गई। मेरी बेटी अन्नू का तो रो रो कर बुरा हाल था। 30 दिसंबर को स्कूल से आते वक्त उसे घर के गेट पर वो गार्ड दिखा जिससे मेरिना और उसका भाई क्रिस काफ़ी सारी बातें किया करते थे। घर आकर वो और मेरा बेटा आशु तुरंत उस गार्ड से मिले और अपनी मेरिना आंटी की खैर खबर लेने गए। उसने बच्चों को बताया कि उसने उन्हें काफ़ी दिनों से नहीं देखा है, पर वो उनका घर जानता था। अन्नू और आशु तो अपनी मेरिना आंटी से मिलने के लिए पागल हो रहे थे और उसके घर भी जाना चाहते थे। मैं उन्हें अकेले मेरिना के घर नहीं भेजना चाहती थी। शाम को मेरे पति भी घर आ गए और उन्होंने भी अब मेरिना के घर जाने की इच्छा जताई। उसे फ़ोन फिर से ट्राई किया तो अब भी स्विच ऑफ ही दिखा रहा था। मुझे जहाँ सब कुछ मेरिना की केवल चालाकी लग रही थी, वहीं बाकी सबको मेरिना मुसीबत में है, ऐसा ही उनको लग रहा था। डॉक्टर मैथ्यू का घर ढूंढते ढूंढते हुए हम बच्चों की मेरिना आंटी के घर आखिर पहुंच ही गए। नए साल के पहले अंधेरा, वो भी बड़ा घर बनाने वाली मेरिना के यहाँ। दरवाज़ा खटखटाने पर एक छोटी लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वो लड़की थी जो 1 साल पहले तक घर के पास वाले सिग्नल पर भीख मांगती थी। मैंने उसे देखा था। उसने जो फ्रॉक पहन रखी थी वो मेरी कश्मीरी कढ़ाई वाली नाइटी से बड़े ही सुघड़ता से बनाई गई थी। हमें देखकर वह बेचारी डर गई और चिल्लाई, मम्मी वो लोग शायद फिर से आ गए।
उसका चिल्लाना सुनकर अब टॉर्च हाथ में लिए एक सौम्य से बूढ़े व्यक्ति और लंगड़ाता हुआ क्रिस बाहर आया। हमें देखकर बोला, अरे डरो मत, ये तो अनु दीदी, अशु बाबा और साहिब मैडम है। अनु और अशु नाम सुनते ही अंदर से करीब 10 बच्चे कोरस में अशु बाबा अनु दीदी चिल्लाते हुए बाहर आए। उन सभी ने अशु और अनु के पुराने कपड़ों से बनाए गए बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए थे। अंदर से एक कराहने की आवाज़ आई, कौन है ब्रदर? बच्चे चिल्लाए। अशु बाबा, अनु दीदी और उनके मम्मी पापा। मेरिना बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर मार के बहुत सारे निशान थे और हाथ और पैरों पर काफ़ी सारी पट्टियाँ बंधी थीं। बच्चे अपनी मेरिना आंटी से लिपटकर रोने लगे। मेरे पति मेरिना को देखकर बुरी तरह से अवाक थे। डॉक्टर मैथ्यू ने बताया कि मेरिना को तो मदर टेरेसा बनने का पागलपन सवार है। दोनों भाई बहन स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट डॉग को सहारा देने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। जब तक वो यहाँ थे उनकी भरसक मदद करते थे। वो बोल रहे थे, बहुत समझाया था इनको, पीपल आर नॉट गुड, ऐसा कुछ नहीं करने का। आपके बारे में मेरिना ने हमें बताया कि आप लोग उसका बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। 2 महीना पहले सिग्नल से भीख मांगने वाले 10 बच्चों को अपने घर ले आई उनका पालन पोषण करने के लिए। वह एक पूरा गैंग था जो उनसे भीख मंगवाता था। जब उस गैंग को बच्चों के इस ठिकाने का पता चला तो इसी महीने की 20 तारीख को उन सब लोगों ने घर आकर मेरिना और क्रिस को खूब मारा, फ़ोन भी तोड़ दिया। वो तो गनीमत है मेरे पड़ोसी यहाँ आ गए और उन्होंने बीच बचाव किया और बच्चों को बचा लिया। मैं भी खबर मिलते ही दूसरे दिन यहाँ पर आ गया। तब से हम लोग शाम से ही सारी लाइट बुझाकर अपने घर के अंदर ही छुपकर बैठ जाते हैं ताकि किसी को भी पता भी ना चले कि अंदर कोई रहता भी है। अब तो सारे बच्चे लगातार बस अपने अशु भैया और अपनी अन्नू दीदी को प्यार कर रहे थे। मैं अब काफ़ी आत्मग्लानि से अपनी आंखें झुकाए लगातार मेरिना में मदर टेरेसा को देख रही थी। इतनी हिम्मत आजकल किसी में भी नहीं होती। उस दिन पति और डॉक्टर मैथ्यू ने 30 तारीख को ही सारे बच्चों के साथ वही खूब अच्छा और बेहद यादगार क्रिसमस मनाया। मुझे यह देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अब मेरिना की आंखों में हज़ारों सितारे एक साथ चमक रहे थे। शायद ऐसा बड़ा दिन उसने भी पहले कभी इस तरह नहीं मनाया था। अब चूँकि मेरिना ज़्यादा नहीं कमाती थी इसलिए मेरे पति ने मेरिना को उसके बच्चों की भलाई के लिए एक बढ़िया सा उपाय सुझाया। उसने वैसा ही किया। मेरिना ने उनकी बात मान ली। उसके बाद मेरिना ने सभी बच्चों को अच्छा शेल्टर यानी किसी को अच्छे घर में एडॉप्शन तो फिर किसी को अच्छे मिशनरी स्कूल में दाखिला अपना फ़र्ज़ पूरा किया और फिर हमारा शहर छोड़ दिया ताकि उससे भी कोई नुकसान ना हो उस गैंग से। आज भी दिसंबर माह हमें मेरिना की हमेशा याद दिलाता है और हम सब की आँखों में जैसे जुगनू चमकने लगते हैं। मेरिना जैसी अच्छी इंसान मुझे आज तक कभी नहीं मिली जिसने अपनी परवाह किए बिना अपने अनजान बच्चों के लिए और उनका भविष्य सुरक्षित कर ही लिया। जो काम मैं एक डॉक्टर होकर ना कर सकी वह एक नौकरानी ने कर दिखाया। वैसे भी कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका सिर्फ भगवान होता है, तो शायद मेरिना उन बच्चों के लिए उनका भगवान बनकर उनकी मददगार बनकर आई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ,
हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए ताकि हम और भी ऐसी अच्छी कहानियाँ आपको सुना सकें। और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।